हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना महामारी सबका सरदर्द है, लेकिन साथ ही साथ वैक्सीनेशन के साथ इस सरदर्द में थोड़ी सी कमी आ रही है। लेकिन नया स्ट्रेन और भी ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर रहा है। हमारे देश में किसान आंदोलन भी अलग चरम पे जा रहा है। देश की सुरक्षा है, बाकी वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत सारी खबरें सामने आ रही है, जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़े, चलिए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। किसान आंदोलन। राकेश टिकैत ने कहा, पीएम मोदी अपने नंबर दे दे, हम कॉल करके बात कर लेंगे। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ा। लोकसभा में हर्षवर्धन बोले 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन मार्च के बाद शुरू हो सकता है। कोरोना संक्रमण को गंभीर होने से रोकती है फ्लू वैक्सीन। अमेरिकी शोधकर्ताओं की शोध में हुआ खुलासा। कक्षा 9 के मेधावी छात्रों को मिलेंगे 5,000 रुपए। केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान। ITR फाइल नहीं करने पर 2 गुना हो जाएगा TDS। 1 अप्रैल से बदलेंगे इनकम टैक्स के 5 नियम। अब घर पर भी ले सकेंगे स्ट्रीट फूड का आनंद। सरकार ने स्विगी, जोमेटो से मिलाया हाथ। किसान नेता राकेश टिकैत के अनुसार किसान पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए तैयार है। अब वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि वो सरकार से बातचीत कर सकते हैं और वो सिर्फ उनसे एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। तो आप जब चाहे तब केंद्रीय कृषि मंत्री से फोन कॉल करके इस पर बातचीत कर सकते हैं। तो अब राकेश टिकैत का कहना ये है कि किसान भी अब पूरे तरीके से इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। आप बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना फोन नंबर दे दें और हम आपसे फोन पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं और सारे मुद्दों पर हम क्लियरली बातचीत कर भी लेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। कोरोना वायरस पर लगातार कई शोध किए जा रहे हैं। अब ऐसे में एक और शोध पे ये जानकारी बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली है। दरअसल इस शोध में ये कहा गया है कि अगर बच्चे फ्लू से संक्रमित हो जाते हैं और फ्लू से बचाने के लिए उन्हें अगर फ्लू का टीका दिया जाता है और बाद में अगर वो कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो उन पर कोरोना के लक्षण ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको ऑलरेडी फ्लू हो चुका है और उसका वैक्सीन आपको दे दिया जाता है तो कोरोना वायरस संक्रमण जब आपके बच्चों पर अटैक करता है तो उस वक्त फ्लू वाली वैक्सीन कोरोना वायरस संक्रमण को मात देने में थोड़ी बहुत कारगर साबित होती है और बच्चों के शरीर में थोड़ी सी एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है, जिससे वो उस वायरस से लड़ने में सक्षम होते हैं और उसके जो लक्षण है वो ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाते हैं। दिल्ली की सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। दरअसल दिल्ली की कैबिनेट बैठक में बच्चों में विज्ञानी प्रतिभा को उभारने के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट को मंजूरी दी गई है और इस टेस्ट में बच्चों की वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए एक टेस्ट करवाया जाएगा, जहां पर कक्षा 9 के मेधावी 1000 छात्रों को 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि बच्चों में विज्ञान के प्रति जो इंटरेस्ट है उसमें बढ़ोतरी हो और बच्चे इसके प्रति ज्यादा जुझारू तरीके से आगे बढ़े। सोने के भाव में लगातार 5वें दिन भी गिरावट देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार शुक्रवार को सोने के भाव में 163 रुपए गिरकर 46,738 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। तो वहीं चांदी के भाव में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले भाव 66,953 से चांदी का भाव बढ़कर 66,953 से 530 रुपए बढ़कर ये पिछले कारोबार में 66,953 रुपए से 530 रुपए बढ़कर 67,483 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। मोदी सरकार ने रोड साइड स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करने के लिए एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाया है। तो साथ ही में ऑनलाइन ऑर्डर लेने वाली और होम डिलीवरी करने वाली जोमेटो कंपनी के साथ करार किया है। अब स्ट्रीट वेंडर्स जो कि आपके लिए बढ़िया चाट बनाते हैं, आप उनको जोमेटो या फिर स्विगी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपके ऑर्डर्स लेंगे और साथ ही में फिर आपको होम डिलीवरी कर दी जाएगी और अब आप घर बैठे अपने स्वादिष्ट पकवानों का आनंद ले सकते हैं।
देश में कोरोना मामलों में बढ़त भले ही कम हुई है, लेकिन मामले रोजाना अब भी लगातार आ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या देश में 1,08,15,222 हो गई। वहीं इस महामारी की चपेट में आकर 1,54,918 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बीते दिन 11,713 नए मामले सामने आए, तो वहीं 14,488 लोग इससे ठीक हो चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बजट पेश होने के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में आए उछाल से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया है, देश और घर दोनों का। उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि मोदी के मित्र केंद्रीय बजट में किसान को पेट्रोल डीजल के ज्यादा दाम देने होंगे और कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी। 3 कृषि विरोधी कानूनों से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर एक और वार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि 50 साल से ज्यादा वर्ष के लोगों को मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लोकसभा में अजय मिश्र टेनी और विनोद कुमार सोनकर के पूरक प्रश्नों के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के 2 टीकों के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। और विनोद कुमार सोनकर के पूरक प्रश्नों के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के 2 टीकों के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की। दिल्ली में पेट्रोल 86.95 और डीजल 77.13, मुंबई में पेट्रोल 93.49 और डीजल 83.99, कोलकाता में पेट्रोल 88.30 और डीजल 80.71, चेन्नई में पेट्रोल 89.39 और डीजल 82.33 रुपए प्रति लीटर है। इस बार बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि वित्त मंत्री ने 75 साल के अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए राहत की घोषणा की। बजट में इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। ये बदलाव 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। अब ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से 2 गुना TDS देना होगा। वहीं EPF में कर्मचारी के साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाएगा। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री फिल्ड ITR फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। साथ ही मोदी सरकार ने LTC कैश वाउचर स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। 75 साल से ज्यादा उम्र के उन बुजुर्गों जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार यूं ही लेकर आते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए। साथ ही में नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।